Hello friends, my name is Alam and welcome to my YouTube channel English King 470। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो हुई थीप का पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। तो फ्रेंड, जो कोई भी ये पहले देख रहे हैं, जो पहले नहीं देखे 1 से लेकर 4, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक, तो उसे रिक्वेस्ट है कि आगे की स्टोरी समझने के लिए, पीछे की स्टोरी समझने के लिए आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखें। और जो कोई भी नया है मेरे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही मैं डेली इंग्लिश रीडिंग करने को सिखाते हैं। और जो भी नया नया सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले के जैसा आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी न्यू वर्ड मीनिंग या कुछ नया अगर सीखने को मिले तो आप नोटबुक और पेंसिल लेके बैठे और नोटबुक में आप उसको लिख ले। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं से छूटा था। डोडा पॉट हिज फेस डाउन, मतलब डोडा ने अपने फेस को नीचे कर लिया। अनएबल टू मीट देयर गैस, और उसका अनएबल अनएबल टू मीट देयर गैस मतलब उसकी उनकी नज़र मिलाने में शर्म आने लगा। बाला सेड, बाला ने कहा, लेट मी शो यू एंड अनलॉक्ड द बैग, मतलब मुझे देखने दो और बैग को ओपन करो। दे ईयरली गैदर्ड अराउंड टू सी द ब्यूटीफुल ज्वेलरी। गैदर मीन्स होता है एकत्र होना, इकट्ठा होना। हाँ, और ईयरली मीन्स होता है बेसब्री से। तो वो सब दे एजरली गैदर्ड अराउंड टू सी द ब्यूटीफुल, मतलब वे बेसब्री से सुंदर गहना को देखने के लिए इकट्ठा हुए। ओनली टू फाइंड द बैग फिल्ड विथ पेबल्स। पेबल्स मीन्स होता है कंकड़, और फिल मीन्स होता है परिपूर्ण करना, भरना। हाँ, तो फिल का सेकंड फॉर्म है फील्ड मीन्स होता है भरा हुआ। तो ओनली टू फाइंड मीन्स होता है पाना, तो ओनली टू फाइंड द बैग फाइल्ड विथ पेबल्स, मतलब केवल बैग में कंकड़ भरा हुआ मिला। एवरीवन एवरीवन एक्सचेंज एस्टोनिश्ड ग्लांस, मतलब सब कोई अदला बदला करना। और ग्लांसेड ये हो गया, ग्लांस मीन्स होता है, तो ग्लांस मीन्स होता है झलक। और ये हो गया एवरीवन एक्सचेंज एस्टोनिश ग्लांस मीन्स होता है सभी एक दूसरे को आश्चर्य होकर देखने लगा। आई एडमिट दैट आई स्टोल इट, मतलब आई एडमिट दैट मतलब मैं स्वीकार करता हूँ। स्टोल इट मतलब मैंने ये चोरी किया। बट आई नेवर ओपनड इट, और बट आई नेवर ओपन इट मतलब मैंने कभी इसे ओपन नहीं किया। और या टुक द ज्वेलरी, ना ज्वेलरी को लिया। डोडो डोडो डिस्परेटली सेड, डिस्परेटली मतलब होता है सख्त, तो डोडो ने सख्त से कहा। देयर वॉज नो ज्वेलरी इन इट, मतलब इसमें ज्वेलरी मतलब गहने नहीं थे। इन द फर्स्ट प्लेस सॉरी, मतलब पहली जगह में। बाला ने कहा। लिविंग एवरीवन सरप्राइज, मतलब सब कोई आश्चर्य हो गए। ही कंटिन्यूड, वह चलते रहा, मतलब वो कंटिन्यू करते रहा। नाउ दैट डोडो हैज कन्फेस्ड हिज क्राइम, और नाउ मतलब होता है अभी, दैट मतलब कि, नाउ दैट मतलब अभी की, डोडो हैज कन्फेस्ड हिज क्राइम, डोडो ने अपना क्राइम कन्फेस्ड किया। कन्फेस्ड मीन्स होता है मानना, और क्राइम मीन्स होता है अपराध।
उसने अपना अपराध आई विल टेल यू द होल स्टोरी, मैं आपको पूरा स्टोरी बताऊंगा। फॉर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिन पहले, आई सस्पेक्टेड द स्मॉल आइटम्स वेर डिसअपेयरिंग फ्रॉम द शॉप। डिसअपेयरिंग मीन्स होता है गायब करना या गायब होना। सस्पेक्ट मीन्स होता है संदेह। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। आइटम्स मीन्स होता है चीज। तो आई सस्पेक्टेड दैट स्मॉल आइटम्स वेर डिसअपेयरिंग फ्रॉम द शॉप, मतलब मुझे संदेह था कि दुकान से छोटी छोटी चीजें गायब होती है। इंडिकेटिंग थिप, इंडिकेटिंग में होता है यह दर्शाता है, और थेफ्ट मीन्स चोरी, ये चोरी का मतलब दर्शाते हुए मतलब बताया। आई रियलाइज दैट ऑन आउट ऑफ द थ्री ऑफ यू वाज द थिप, मतलब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि तुम तीनों में से कोई एक चोर हो या चोर था। इट वाज इट वाज कॉर्शियल टू कैच द कल्प्रिट। कॉर्शियल मीन्स होता है, कॉर्शियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण और जरूरी, और कैच मीन्स होता है पकड़ना, तो कैच मीन्स पकड़ना, और कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स होता है अपराधी। तो इट वाज क्रुशियल टू कैच द कल्प्रिट, मतलब अपराधी को पकड़ना बहुत जरूरी था। एज दिस, एज दिस वेर स्मॉल थिप, एज दिस स्मॉल थिप मतलब क्योंकि ये छोटी सी चोरी थी। बट दे कुड हैव स्कल्टेड इन द फ्यूचर। स्कल्टेड मीन्स होता है तना या तना हुआ। स्कल्टेड मीन्स होता है तना हुआ, और कुड हैव मीन्स हो सकता था। तो बट दे कुड हैव, बट दे कुड हैव स्कल्टेड इन द फ्यूचर, मतलब ये आगे चल के ये बड़ा हो सकता था। आई साउट द एडवाइस ऑफ माई फ्रेंड। साउट मीन्स होता है ढूंढा या ढूंढा गया, मैंने या मांगी, ये भी होता है। आई साउट मीन्स मतलब मैंने मांग किया, मैंने मांगी। आई sought द एडवाइस ऑफ माई फ्रेंड, मतलब माई फ्रेंड रोशन, रोशन एंड डिवाइस्ड दिस प्लान। ये डिवाइस्ड मीन्स ये मतलब मैंने अपने रोशन से मांगा एक सलाह, एडवाइस में सलाह होता है, मैंने अपने फ्रेंड रोशन से सलाह मांगी और एक प्लान बनाया। I filled a fancy bag with pebbles. I filled a fancy bag with pebbles to resemble the weight of diamond, diamond jewelry, and placed it in the shop. फील्ड में होता है परिपूर्ण, हाँ परिपूर्ण करना, और फील्ड में होता है भरा हुआ, मतलब भरा हुआ। एक फैंसी बैग में कंकड़ के साथ मैंने रिसेंबल मतलब होता है समान, और वेट में होता है तुलना। तो मैंने एक बैग में कंकड़ के साथ डायमंड और ज्वेलरी के वजन में मैंने कंकड़ डाला। एंड ज्वेलरी प्रेस्ड इन इट द शॉप, और मैंने दुकान पे इसे रख दिया। बिफोर लिविंग टू हैव माई लंच, मतलब मेरे लंच करने जाने से पहले। यू ऑल ऑलरेडी नाउ एवरीथिंग दैट फॉलोड, फॉलो मीन्स पालन किया, फॉलो मीन्स होता है पालन, और फॉलोड मीन्स होता है पालन किया। तो यू ऑलरेडी नाउ एवरीथिंग दैट फॉलोड, मतलब तुम सब, हाँ हम जानते थे कि, सॉरी, मतलब तुम सब ये सब का पालन किया कि when Dodo returned
टू द शॉप, मतलब जब डोडो वापस आया दुकान पे। रोशन हैड टोल्ड मी दैट ही वाज द थिef, मतलब रोशन ने मुझे कहा, टोल्ड मीन्स कहा, रोशन ने मुझे कहा कि वही चोर है, वह चोर है। बट वेन वी डिडंट फाइंड द ज्वेलरी इन हिज हाउस, परंतु जब हम उसके घर में, मतलब जब उसके घर में रिसर्च किया था, चेक किया था, तो नहीं मिला था। तो बट वेन वी डिडंट फाइंड द ज्वेलरी इन हिज हाउस, मतलब परंतु हमें उसके घर में ज्वेलरी, गहने मतलब नहीं मिले। फाइंड मीन्स होता है मिलना, और ये डिड मीन्स होता है, ये पास्ट है, डिड डिडंट मतलब वी डिडंट मतलब हमें नहीं, फाइंड द मतलब हमें नहीं मिला, ज्वेलरी इन हिज हाउस, या हमें उसके घर में गहने नहीं मिले। वी रियलाइज्ड ही मस्ट हैव हिडन इट समवेयर एल्स, मतलब हमें रियलाइज हुआ कि ये कहीं और इसे छुपा दिया है। समवेयर मतलब होता है कहीं और। वी न्यू ही वुड गो टू रिट्राइव इट, रिट्राइव मीन्स होता है पुनः या प्राप्त करना। तो हम जानते थे कि ये वुड गो मतलब वो जाएंगे उसे प्राप्त करने के लिए। सो वी वेटेड इनसाइड हिज हाउस, इसलिए हम उसका इंतजार कर रहे थे उसके घर के पीछे। इनसाइड में होता है, इनसाइड में होता है अंदर में, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, और वेटेड मीन्स होता है इंतजार किया। तो सो वी वेटेड इनसाइड हिज हाउस, उसके घर के अंदर हम इंतजार कर रहे थे। एंड एज सुन एज, और जैसे ही ब्रॉड द ज्वेलरी होम, उसने ज्वेलरी को घर पे लाया। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स लाया। तो ही ब्रॉड द ज्वेलरी होम, मतलब वो अपने घर में जब गहने को लाया। वी कैच हिम रेड हैंडेड, हमने कैच के मीन्स होता है पकड़ना, और कॉट मीन्स होता है ये सेकंड फॉर्म है। तो वी कॉट हिम रेड हैंडेड, मतलब हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। बट डरिंग द टाइम ऑफ द थीफ, मतलब परंतु चोरी के दौरान, डोडो हैड गॉन टू मेघवान, परंतु चोरी के दौरान डोडो मेघवान गया था। हाउ डिड रोशन सस्पेक्ट हिम, मतलब रोशन ने कैसे इसको सस्पेक्ट माना। सस्पेक्ट मतलब संदेह। तो हाउ डिड रोशन सस्पेक्ट है, मतलब रोशन ने इसे कैसे संदेह किया। फिशी ने पूछा। देयर हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इन मेघवान सिंस लास्ट नाइट, हैवी मीन्स होता है बहुत ज्यादा, और रेनफॉल मतलब बारिश गिरना, तो मतलब बारिश हो रहा था। एंड स्ट्रॉन्ग विंड में होता है हवा चलना, तो स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेजी से हवा चल रहा था। इन द मेघावन में, सिंस लास्ट नाइट मतलब कल रात को। तो पूरा मीनिंग क्या हो गया, देयर हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द मेघवान सिंस लास्ट नाइट, मतलब कल रात को बहुत जोर से बारिश हो रहे थे और हवा भी चल रहा था मेघवान में। व्हेन ही अराइव्ड एट द शॉप, व्हेन मतलब जब, अराइव मीन्स होता है पहुंचना, और अराइव्ड मीन्स होता है पहुंचा। जब वो दुकान पे पहुंचा। हिज अम्ब्रेला वाज वेट, उसका अम्ब्रेला मतलब छाता, अम्ब्रेला मीन्स छाता, उसका छाता गीला था। वेट मीन्स होता है गीला, भीगा हुआ, उसका छाता भीगा हुआ था। बट हिज क्लोथ्स एंड फीट वेयर कंप्लीटली ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूखा। बट हिज क्लोथ्स, परंतु उसका कपड़ा, एंड फीट वेयर और उसका पैर जूता, कंप्लीटली ड्राई मतलब पूरी तरह से सूखा हुआ था। देयर वॉज नो मूड ऑन हिज शूज,
देयर वाज नो मूड, मूड में होता है कीचड़, तो शूज में होता है जूता, तो देयर वाज नो मूड ऑन हिज शूज, उसके जूता में कीचड़ भी नहीं था। इधर सॉरी इधर छूट, ही ओनली बॉदर्ड वेटिंग द अम्ब्रेला बट नेग्लेक्टेड अदर एस्पेक्ट, रोशन एक्सक्लेम्ड। तो ये हो गया अम्ब्रेला एस्पेक्ट, ये भी न्यू वर्ड। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू, और एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना, एक्सप्लेन मतलब समझाया। तो ही ओनली बॉदर्ड, बॉदर मीन्स होता है परेशान, और बॉदर मतलब परेशान हुआ। द ही वेटिंग द अम्ब्रेला बट नेग्लेक्टेड अदर अदर एस्पेक्ट, रोशन एक्सक्लेम मतलब रोशन ने समझाया, परंतु उसने समझाया कि उसने केवल छाता गीला करने का सोचा, लेकिन अन्य पहलुओं की अपेक्षा की अपेक्षा की गई, हाँ अपेक्षा मतलब अपेक्षा मीन्स होता है नजरअंदाज, तो उसने अपने छाता गीला करने का सोचा, परंतु उसने अपने और भी पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया, उसने वो उसके बारे में सोचा ही नहीं। एवरीवन praised रोशन्स शार्प ऑब्जर्वेशन एंड इंटेलिजेंस। सभी ने रोशन शार्प ऑब्जेक्शन और इंटेलिजेंस की तारीफ की। प्राइज, प्राइज मतलब प्रसन्न या तारीफ की। which exposed Dodo well planned scheme and Dodo lost a good job to his grade, मतलब which exposed Dodo's well planned, मतलब एक्सपोज में होता है उजागर, ये या एक्सपोज में होता है उजागर, तो स्कैम, स्कैम मीन्स ये स्कैम मीन्स हो गया योजना, तो विच मतलब जय सॉरी विच एक्सपोज्ड डॉडोज वेल प्लान्ड स्कैम, मतलब जिसने डोडो की सुनियोजित योजना की उजागर किया। उसके बाद एंड डोडो लॉस्ट अ गुड जॉब ड्यू टू हिज ग्रेड, ग्रेड मीन्स होता है लालच, तो डोडो ने अपने लालच के कारण उसने अपनी अच्छी जॉब भी खो दी। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पर था, कि पूरा स्टोरी था कि डोडो ने एक प्लान बनाया था, जो कि मेन प्लान था बाला जिसका दुकान था, उसको लगता था कि मेरे दुकान से थोड़ा बहुत सामान चोरी होता है डेली, तो उसने एक प्लान बनाया अपने फ्रेंड रमन से मिलके कि इसको कैसे चोरी को कैसे पकड़ा जाए, कौन चोर है। तो रमन ने उसको आइडिया दिया, और वो एक दिन अपने बैग में एक अच्छा सा बैग लेकर के आया, फैंसी बैग, उसमें से अंदर में कंकड़ भरा हुआ था, और बाला ने सबको बता दिया कि ये मेरी रानी शेरनी के लिए इसमें ज्वेलरी है, तो गहने हैं, इसको अच्छे से रखना। और वो दिया खाना खाने जाने से पहले दे करके वो चला गया। बट डोडो ने सबको अलग अलग तरीके से कॉल करके सबको अपने अपने काम पे लगा दिया, और डोडो बाद में सब जाने के बाद वो दुकान पे आया और
वो लेकर के बैग लेकर के चला गया। बट फाइनली जब वो पकड़ा गया रंगे हाथ, तो उसने बताया कि मैंने अभी तक इस बैग को खोला भी नहीं था। तो उसका लालच बढ़ते जा रहा था, डेली बढ़ते जा रहा था, छोटा से बड़ा होने लगा। बट उसके लालच की वजह से उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी भी खो दी। तो ये पूरा स्टोरी अगर आपको स्टार्टिंग से जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश किंग्स है 470 में जा करके हु इज थीफ में क्लिक करके पार्ट 1 से पार्ट 5 तक का वीडियो है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। और ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाएंगे जिसमें रीडिंग करने के बारे में सिखाएंगे और न्यू न्यू ट्रिक इंग्लिश लर्नर के लिए हम सिखाएंगे और सीखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी मेरे यूट्यूब को मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी अपने फ्रेंड्स लोग को और शेयर भी करे, क्योंकि वो भी सीखे और हमें भी सीखने का मौका मिले। और मेरे वीडियो में जो कोई भी अगर सही है उसको उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी मिस्टेक है उसको भी मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। जो मिस्टेक है उसको मैं अपना इम्प्रूव कर लूँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो प्लीज़ थैंक यू, हैव ए गुड डे।